स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर्स अप टू डेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम 33 बायोलॉजी से जिसमें विषाणु और जीवाणु है उससे रिलेटेड जो जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लेकर के आए हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड है और इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप करके देखें। तो वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे दांतों पर पनपते जीवाणु, हमारे दांत पर जो जीवाणु पनपता है कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारे दांतों पर जीवाणु जो है पनपता है वह कौन सा पदार्थ उत्पन्न कर दांतों में धब्बे बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन में है डेक्सट्रांस। डेक्सट्रांस उत्पन्न करता है। ठीक है, जीवाणु कौन सा पदार्थ उत्पन्न करता है तो डेक्सट्रांस। इसको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आपको याद कराते चलें, थोड़ा सा हम रिलेट भी करेंगे। देखिए यहाँ ट्रांस मतलब होता है ट्रांसफॉर्म, ट्रांस का मतलब क्या होता है बदलना। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि पदार्थ जो है किस में बदलता है, धब्बे बना देता है। पदार्थ क्या बनाता है, धब्बा बनाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो इसको हम इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न को देखिए, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वो बना होता है सेलुलोज एवं काइटिन। जो ऑप्शन 1 में है सेलुलोज एवं काइटिन जीवाणुओं की कोशिका भित्ति इसी से बनी होती है। तीसरा प्रश्न को देखिए, मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है। मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्चीरिया कोलाई। इस्चीरिया कोलाई। इसको देखिए हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं। यहाँ कोलाई से हमको लाइस शब्द बनता है, लाई जो हम लोग खाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लाई सेप का पाया जाता है। तो लाई से बन जाएगा इस्चीरिया कोलाई। ऑप्शन में रहेगा लाई, तो आप उसको मार सकते हैं। तो अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस माध्यम में सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना कहलाता है। किसी माध्यम में सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। किसी भी माध्यम में सभी सूक्ष्मजीवों को नष्ट करना कहलाता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन को हम क्या, इसमें से स्टे शब्द निकल कर रहा है। स्टे में क्या होता है, रोकना। तो यानी कि किसी माध्यम में सूक्ष्मजीवों को रोक देते हैं, नष्ट कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेरिलाइजेशन। यहाँ से स्टे शब्द का इमेज बन रहा है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 नंबर प्रश्न, दूध खट्टा होना किसके कारण होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध जो खट्टा होता है किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, जो कि हमारा 2 नंबर ऑप्शन में है। तो दूध खट्टा कैसे होता है, इसको भी हम एक, अगर आप भूल जाते हैं तो इसको भी हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। जीवाणु, जीवाणु से क्या शब्द निकल कर रहा है, जीवन। जीवाणु, जीवन। ठीक है, जीवन जो होता है मतलब हमारा जो लाइफ होता है, दूध खाने से ही जीवन बढ़ता है। यानी दूध हो या दही हो, अगर जब भी आए कि दूध खट्टा किससे होता है, तो जीवाणु से। दूध से दही बनता है तो वहाँ भी जीवाणु होगा। जीवाणु से जीवन शब्द आएगा। दूध खाते हैं जीवन के लिए। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न को देखिए, थोड़ा फनी है लेकिन आप एक इसको हम फिर रिवीजन भी आपको करवा देंगे, आप कहिएगा कि हाँ कुछ कुछ याद हो गया है। 6 नंबर देखिए, वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थ को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं फफूंदी कहलाते हैं। मतलब कि वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थ को सरल पदार्थों में बदलते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ सड़ गल गया तो उसमें फफूंदी लग जाता है, फिर वो उसको क्या करता है, डिकम्पोज कर देता है। 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पोस्को का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं। फिर से प्रश्न को देखिए, पोस्को का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं। उन्हें अपघटक कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विषाणु क्या कहे जाते हैं। विषाणु को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं या अकोशिकीय कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जैसे पूछा हुआ एग्जाम में है, एसएससी में पूछा हुआ है कि विषाणु को क्या कहते हैं, तो विषाणु को अकोशिकीय कहते हैं। क्या कहते हैं, अकोशिकीय, उसको हम लोग अकोशिकीय कहते हैं। इसको कैसे थोड़ा सा रिलेट करते हैं, विषाणु, विषाणु से हमारे एक विष्णु भगवान का इमेज बन रहा है, और विष्णु का कोई मतलब निराकार होते हैं, कोई उनका आकार नहीं होता है, यानी कि अकोशिकीय होते हैं। तो विषाणु अकोशिकीय होता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, जीव एवं निर्जीव के बीच
की कड़ी है, जीव एवं निर्जीव के बीच की एक कड़ी है, वह है वायरस। वायरस मतलब क्या, विषाणु। अब देखिए जीव है और निर्जीव है, उसके बीच में जो कड़ी रहेगा भगवान विष्णु का रहेगा, यानी वायरस, विषाणु से वायरस। ठीक है। 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है, विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ है, इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए या आरएनए। विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए या आरएनए। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाश्म कैसे बनते हैं। तो जीवाश्म कैसे बनते हैं, जंतु वातावरण की परिस्थितियों द्वारा नष्ट हो जाए तथा फिर मिट्टी में दब जाए। अगर मिट्टी में कोई चीज़ दब गया तो वह जीवाश्म बन जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए। हेट्रोसिस्ट नामक रचनाएं किन में पाए जाते हैं। हेट्रोसिस्ट नामक रचनाएं जो है किस में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनो जीवाणुओं में। किसमें, साइनो जीवाणुओं में। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको कैसे में रिलेट करते हैं, हेट्रोसिस्ट, यहाँ से हमारा एक सिस्ट बन के आ रहा है, सिस्ट बोलता है ना कि आपको सिस्ट हो गया है, तो सिस्ट कैसा है, वो साइनो, साइनो मतलब चमकने वाला। तो हेट्रोसिस्ट नामक रचनाएं किन में पाई जाती है, तो साइनो जीवाणुओं में। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है, लैटिन में वायरस का क्या अर्थ है, विष। इसको देखिए कैसे रिलेट करते हैं। लैटिन से हमको लैट्रिन बना, ठीक है, टॉयलेट बना, तो टॉयलेट कैसा होता है, विष के समान होता है, यानी लैटिन में वायरस का नाम क्या है, विष। लैटिन में वायरस का नाम क्या है, विष। लैटिन में आप लैट्रिन में वायरस होगा तो किसके समान होगा, विष के समान होगा। 14 नंबर प्रश्न को देखिए। जीवाणु कोशिका में सूत्रकनिका की संख्या है, जीवाणु कोशिका में सूत्रकनिका की संख्या कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0, कोई भी नहीं है। जीवाणु कोशिका में सूत्रकनिका की संख्या क्या है, 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव जो है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव क्या, कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह कहलाता है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो माइक्रोप्लाज्मा है। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इसमें किस में नहीं पाया जाता है, तो हरित शैवालों में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, जबकि लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में और विषाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। केवल हमारा किस में नहीं पाया जाता है, हरित शैवालों में नहीं पाया जाता है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कह रहा है कि बैक्टीरिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये जीवित एवं मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति एवं जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली, फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं, और ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन 4 जो हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को देखिए। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया को देखा जा सकता है, बैक्टीरिया को हम कैसे देख सकते हैं, खुली आंख से देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हैंड लेंस से देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। 21 नंबर प्रश्न को देखिए। भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है, भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किस जीवाणु के द्वारा किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एजोबैक्टर, एजोबैक्टर जीवाणु के द्वारा किया जाता है, जो कि ऑप्शन 1 में है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। नाइट्रिकारी जीवाणु कहलाते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु बदलते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु क्या बदलते हैं, अमोनिया अथवा अमोनियम यौगिक को नाइट्रेट्स में बदलते हैं।
नाइट्रिककारी जीवाणु बदलते हैं अमोनिया तथा अमोनियम यौगिकों को नाइट्रेट्स में। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्ट किससे की जाती है? तो कृमि से वर्मी कंपोस्ट की जाती है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? राइजोबियम किसका एक प्रकार है? तो वो राइजोबियम सहजीवी जीवाणु का एक प्रकार है। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? सहजीवी जीवाणु। ऑप्शन जो 2 है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीवाणु जल प्लावित मृदाओं में अच्छी वृद्धि करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एजोबैक्टर। एजोबैक्टर। 26 नंबर प्रश्न को देखिए, सूक्ष्म जीव जो 5 डिग्री से कम तापक्रम पर वृद्धि करते हैं वे कहलाते हैं थर्मोफिल्स। क्या कहलाते हैं? थर्मोफिल्स। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका ये साइक्रोफिल्स कहलाता है, थर्मोफिल्स नहीं, साइक्रोफिल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? साइक्रोफिल्स। दूध का दही जमना किस क्रिया के कारण होता है? दूध का दही जमना अभी बताए थे कि दूध दही बने या दूध खट्टा हो तो वो जीवाणु के द्वारा होता है, तो इसलिए ऑप्शन 3 नंबर हमारा बिल्कुल सही होगा, जीवाणु हो जाएगा। नेक्स्ट, पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग होता है? तो पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग होता है। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो विषाणु में कोशिका भित्ति की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। 30 नंबर देखिए प्रश्न, पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव थे? पृथ्वी पर पहली बार फोटोसिंथेटिक ऑक्सीजन मुक्त करने वाले जीव कौन थे? तो साइनोबैक्टीरिया थे, साइनोबैक्टीरिया। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक रॉबर्ट कोच हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉलीफॉर्म क्या है? कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म जीवाणुओं का एक समूह है। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो कहाँ पे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छड़नुमा होते हैं। बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो छड़नुमा होते हैं। किस शेप में होते हैं? छड़नुमा होते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।